फिर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, जहां पर छोड़ा था वो पल, वो बहुत सुंदर पल जब ज्योत्सना बहन का स्वामी जी से मिलने का वो क्षण आया, वहां से फिर शुरू करेंगे उनकी बहुत सुंदर मीठी मीठी हृदय की बातें। हम सब सुंदर साथ के हृदय में आए और हम सब सुंदर साथ उनसे प्रेरणा दें। ऐसी प्यारी ज्योत्सना दीदी के पास चलते हैं। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अभी मतलब पिक्चर्स एकदम सामने है क्या? हाँ जी, बहुत सुंदर आ रही है आज, बहुत सुंदर। अच्छा। हाँ। और उसी बार मैंने थोड़ा स्टैंड नहीं लिया था ना वो रखने का, इसीलिए थोड़ा। जी, आवाज साफ आ रही है? हाँ जी, आवाज भी बहुत मीठी आ रही है दीदी। अच्छा। अभी थोड़ी आवाज मेरी बैठी रहती है अंदर से, मतलब वो एलर्जी का है ना, तो कोई बात नहीं, चलिए। पहले तो मैं सब सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागिरट, हक कदम हृदय आए, तब खुल जाए अंतर पट। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागिरट ना। तो प्राणदास सुंदर साथ जी, हम जब पिछली बार जर्नी के, हमारी यात्रा के विषय को लेकर, जो राज्य के आदेश से, राज्य की प्रेरणा से जो बात आपके सामने धामधनी ने रखी थी, क्योंकि हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, हमारा तो यहाँ कोई बस नहीं चल रहा है। जो भी राज्य वचन कहला रहे वो उसी आदेश से ही कहला रहे, अपना आदेश से ही कहला रहे। तो आज हम उसी यात्रा को फिर प्रारंभ करें, स्टार्ट करें। तो उसी यात्रा में मैंने अपने पहले पूर्व के प्रवचन के अंदर भी जो बताया था, तो ये यात्रा, वैसे तो मैंने पहले भी तभी बताया था कि ये यात्रा जब से हम राज्य के चरणों से अलग हुए, हमारी सुरता इस मायावी जगत के अंदर आई। वैसे तो हमारा मूल तन तो धामधनी के चरणों में ही विराजमान है। तो तब से यात्रा तो चल ही रही है, चलते 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 ब्रज रास जागनी के ये चौथी लीला जो चल रही है, अंतिम इसी चरण में हम, हमारा जो ये तन का भी एक आयुष्य है, मतलब एक उम्र है, उसी की एक सीमा है। इस मर्यादा के अंदर धामधनी की असीम मेहर, असीम कृपा से आज का जो ये जीवन अभी का जो 50 साल के ऊपर का, मैं क्या कहूँ, 52 रनिंग, इस समय में धामधनी की विशेष मेहर से ये जो अभी रूपा हमारे पर बरस रही है, पल पल बरस रही है। तो इसी समय दौरान धामधनी की मेहर से हम इस यात्रा में, वैसे तो सुखद ही बीत रही है जो आपने बोला था, तो इस यात्रा को मैंने ऐसे ही बस अ, बता दिया राज्य की मेहर से। तो दीदी बस इतना मैं जरूर कहूंगी कि आज मेरे मुख से पता नहीं राज्य के आदेश से जो भी कहलाए, तो इस यात्रा में मैंने जो वहां छोड़ा था, या राजकोट तक की यात्रा शायद हमने वर्णन किया था। तो इसी की आगे की यात्रा दीदी बताऊं तो, मान लो जब राजकोट में शिविर लगी स्वामी जी की 2012 में, तो जब उसी टाइम पे मेरा अगले दिन सत्संग गोल से मैं आ रही थी बीतक करके। तो जब बीतक करके आ रही थी, तो वहां जहाँ वो जो
स्वामी जी की शिविर लगने वाली थी, वो हॉल जो था, उसी रास्ते से मैं पास हुई, मतलब पसार हो रही थी। तो रात्रि को जो सुंदर साथ वहाँ तैयारी, मतलब सुबह की ये शिविर की जो खाने-पीने की सब व्यवस्था हो रही थी, तो वहाँ मेरे को देख लिया गाड़ी से। तो जो कन्नू भाई, हमारे भीम जी भाई सब जो शिविर करने वाले थे सुंदर साथ, उसी ने रोक लिया। तो मैं, वैसे तो मेरे दिल में ये विचार है कि भाई इतना विरोध चल रहा है, तो मैं कैसे मतलब रोकूँगी तो मेरे को जाना भी पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ। और अंदर से धामधनी का बार-बार एक आदेश भी आ रहा है। तो मैंने रमेश जी को बोल दिया, मेरे हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि आप रुक जाओ, जो सुंदर साहब ने प्रणाम के लिए बोला है, तो सिर्फ़ हम प्रणाम तो कर लें। तो दीदी हमारी प्रणाम हुई, मतलब वहाँ से एक बीज बोया गया कि जो मेरे अंदर रूह एक पाने के लिए, जो मेरे अंदर एक जिज्ञासा, एक जो अंदर की तड़प थी, प्यास थी, एक मैं खुले शब्दों में तो ओपन नहीं कर पाऊँगी दीदी। कल भी जामनगर से दीदी का फ़ोन था कि भाई बहुत सुंदर साथ सुन रहे हैं, तो ऐसे मतलब पूरे नहीं बोलना है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को जो भी आप कहो मैं उस हिसाब से ही राज्य की कृपा से बोलूँगी। तो दीदी जो यात्रा स्टार्ट हुई है, मैं इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे अंदर एक जो चैन नहीं हो रहा था कि जिस चीज़ के लिए रूह तड़प रही थी, वो चीज़ मिलने वाली थी। और सच्चे सद्गुरु की जो खोज में थी रूह। मैं कोई राजन स्वामी नाम के तन की बात नहीं कर रही हूँ। तन तो कई हमारे परमहंसों ने भी धारण किया, कई ब्रह्मात्माओं ने हमने धारण भी किया है। उसी के अंदर वही रूह लीला कर रही है। लेकिन कोई विशेष तन आता है इस संसार में जिस तन से ये सुख मिलता है। जिस सुख के लिए रूह तड़प रही है। वैसे तो वाणी के अंदर अनेक चर्चाओं के रूप में, अनेक टीकाओं के रूप में हमारे तक पहुँच ही चुका है। लेकिन इसी पहुँच ये सुख पहुँचाने के लिए तो कोई तन तो माध्यम बनता है ना। तो जिस तन माध्यम बना, ऐसे सद्गुरु, सद्गुरु मतलब एक राज्य के आवेश जिस तन में विराजमान हुआ, तो इस तन को जो शोभा मिली, इस ज्ञानपीठ से, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से जुड़ने का अवसर मेरे को 2012 में मिला। तो जब मिला, मतलब मैं जो बातों फिर जोड़ रही हूँ कि पूज्य स्वामी जी की शिविर लगी और उसी रास्ते से मेरा पास होना हुआ। तो मैंने रोक दी गाड़ी और कन्हु भाई ऐसे आजी जी नम्र एक निवेदन करने लगे, एक जैसे एक चरणों में झुककर बार-बार मेरे को बोलने लगे कि नहीं ज्योत्सना बहन जी आप सुबह आइए। तो मेरे दिल में एक आवाज़ भी आ रही है कि नहीं, जाना चाहिए। हम विरोध क्यों करें? वो भी तो राज्य की बात करने के लिए आ रहे हैं। तो दीदी मैं खड़ी हो गई, कन्हु भाई ने बहुत मतलब वो किया। बोले कि आप सुबह आइए, आपको विरोध जैसा कुछ लगे, तो आप रोकने का ज़रूर प्रयास करना, चाहे भले चर्चा चल रही हो मंच पर, तो भी आप रोक देना कि कोई भी कृष्ण को लेकर या कोई भी विरोध को लेकर बात चले तो। तो मैंने बोला ठीक है। तो दीदी वैसे मैं जैसे घर पे पहुँची, रात को 12 बज गया था। मैं सोई, लेकिन मेरे अंदर चैन नहीं पड़ रहा था, मैं करवट बदल रही थी बार-बार। मैंने सोचा क्या करूँ? इधर जाऊँ, इधर जाऊँ। तो अंदर बार-बार एक विचार उठ रहे हैं कि मैं क्या करूँ? अंदर से आवाज़ बार-बार आ रही है कि नहीं जाना चाहिए। राज्य की बात, हम विरोध में क्यों पड़े हैं? हम तो बस कहीं भी से राज्य की बातें लें, राज्य की सुख, प्रेम, आनंद की बातें सुनें। तो मैं सुबह उठी, फिर थोड़ी देर तो विचार आया कि नहीं, नहीं जाना है, विरोध है। एक विरोध के अंदर वो वातावरण भी खराब बनेगा, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर अंदर से विचार आया कि नहीं, मैं महिला मंडल के सुंदर साथ को फ़ोन करूँ कि उसी के विचार क्या है। तो उन लोगों को हमने थोड़े नज़दीक के ग्रुप को फ़ोन किया, वैसे तो राजकोट बहुत बड़ा सिटी है, तो नज़दीक के ग्रुप को फ़ोन किया तो उन लोगों ने भी बल दिया। उन्हीं ने बोला कि भाई नहीं जाना चाहिए, चलो हम पहले दिन है, तो हम जाएँ। तो इन लोगों ने थोड़ा बल दिया और अंदर से भी एक तड़प थी। तो हम लोग सुबह मान लो 7:30 बजे हम लोग निकले।
तो भी मेरे अंदर विचार उठा कि चलो आप जाओ, मैं नहीं आऊँगी। तो मेरे नंदोई है जो दिलीप जी, कीर्ति बहन जी, उसी ने बहुत बल दिया। वो मेरे घर पे 7:30 बजे आ गए, तो बोले चलो भाभी चलना ही है। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग साथ में चले। हमारे पास में ही कनु भाई का घर पड़ता है। तो सामने हॉल था, उसी के सामने कनु भाई के घर पे ही स्वामी जी का ठहरना, मतलब उस वहाँ उसके रहने की व्यवस्था थी। तो हम लोग साथ में गए। वहां जाके जब मैं आगे का जो सिटिंग हॉल है, वहां जाके मैं बैठ गई, तो वहां अपने सुंदर साथ थे, कैलाश बहन जी भी थी, और भी सुंदर साथ थे, और ये चंचल गुरु जी सब बैठे थे बाहर। तो जाके ही मैं ऐसे सोफा पर बैठ गई, तो कैलाश बहन जी ने सीधा ये पूछा कि आप कौन हो, और जो ज्योत्सना बहन जी यहाँ है, क्या वो आएगी? तो मैंने सीधा ही बताया कि वही ज्योत्सना बहन जी मैं हूँ। तो तभी ज्योत्सना बहन फल्दू की वो नहीं थी, तो मतलब मेरे नाम से ही सब कोई पहचानते थे। तो उसी ने बोला कि वो ज्योत्सना बहन जी कहाँ पर है? तो मैंने बोला कि मैं ही वो हूँ। तो फिर उसी ने बोला कि ठीक है, आप आए, अच्छा हुआ, आपने एक आमंत्रण को मान दिया, आदर किया। तो हम लोग बोले कि भाई स्वामी जी कहाँ पर है, जो शिविर लगने वाली, क्या आ गए? तो उसी ने बोला कि हाँ, स्वामी जी अंदर कमरे में है। तो दीदी, ये घटना तो एक अनुभव की बात है, मैं शब्दों में कैसे लाऊं? तो जैसे ही मैं कनु भाई के अंदर के जो बेडरूम, मतलब जो कमरे थे, तो मैं अंदर अकेली में ननंद नंदोई के साथ जब प्रवेश किया, तो तब बिजली चली गई, लाइट चली गई थी, पूरा अंधेरा था, और कमरे के अंदर गद्दे भी ऐसे सिंपल बिछाए थे। वह स्वामी जी एक कोने पे अंधेरे में, थोड़ा उजाला था पर लेकिन कमरे के अंदर अंधेरा था। और आस-पास में बच्चे भी 2-3 छोटे, हमारे श्रवण या अनिरुद्ध, सब बच्चे बैठे थे। तो मैं जाके देख के हैरान हो गई दीदी। मेरे दिल अंदर एकदम पिघल गया, मतलब गदगद हो गया कि इतनी सिंपल लाइफ, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं जिस अ, एक मेरे अंदर जो चाह थी, मेरे अंदर शब्द रुक रहे दीदी, बोलने की तो इच्छा हो रही है, लेकिन मैं इतना वो नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि समाज में विरोध खड़ा हुए बात काम मैं नहीं करती। मैं कभी आप मिलोगे अकेले, तब मैं ज़रूर कहूँगी मेरी यात्रा जो मैं अभी नहीं बोल पा रही हूँ खुल के। तो मैंने जब देखा, तो मैंने अंदर इतना विचार तो ज़रूर था कि जिस सुख के लिए, जिस प्रेम के लिए, मतलब जो मैं तड़ इतना सिंपल जीवन तो अभी तक मैंने समाज में कहीं नहीं देखा था। मैं बहुत, हमारे अग्रणी सुंदर साथ हो, जो भी हो, अ, एक वरिष्ठ जो नेतृत्व करने वाले लोगों के मतलब संपर्क में भी बहुत रही हूँ, क्योंकि मैं चलते-चलते मेरा 17-20 साल हो गए। तो मैंने इतनी वैराग्य, इतना सिंपल जीवन मैंने कभी नहीं देखा था। तो एकदम मैं अंदर से प्रभावित हो गई। फिर मैं जैसे ही स्वामी जी के सामने आई कॉन्टैक्ट, मतलब सामने ही बैठी, तो स्वामी जी ऐसे ही पूछने लगे कि क्या ज्योत्सना बहन, अरविंद भाई, किरण भाई, ये सब सुंदर साथ नहीं आए? तो मैं दीदी झूठ तो नहीं बोलती, लेकिन परिस्थिति के अनुकूल मैंने सोचा मैं ऐसे बड़े महापुरुष, ऐसे क्योंकि पहचान तो थी नहीं, गुरुजन, ऐसे विचार आए। जैसे एक भगवान दास सेवादास ने वही तो पहचान की थी कि एक पंडा, एक गुरु। तो मैंने भी ऐसे ही मैंने सोचा कि ठीक है चलो। तो मैं परिस्थिति के अनुकूल मैंने यही बोल दिया कि हाँ, आएँगे, वो सब आएँगे, लेकिन वो सुंदर साथ तो आने वाले नहीं थे। बहुत विरोध चल रहा था, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ, वो लोग आएँगे स्वामी जी। तो वो बोले कि ज्योत्सना बहन कौन है? उसी ने भी ये पूछा, पहला ही वचन ये निकला स्वामी जी के मुखारविंद से। तो मैंने बोला वो ज्योत्सना बहन मैं ही हूँ। तो स्वामी जी के मुखारविंद पर मैंने थोड़ा हँसी का भाव देखा। फिर स्वामी जी बोले कि अरविंद भाई, किरण भाई, इतना मतलब ये पूरा राजकोट में जो विरोध चल रहा है, तो क्या राजन स्वामी कोई रावण है? स्वामी जी ने पहले ही वचन ये बोले कि राजन स्वामी कोई रावण है क्या? कि सब मतलब ऐसे विरोध, और इतना वातावरण वो है। तो मेरी आँखों से एकदम दीदी, एकदम अंदर
आँसू टपकने लगे। मैं क्या कहूँ, इतना अंदर से मैं दुखी हुई, तो मैं मुख छिपा लिया, मैं थोड़ी पीछे मुड़ गई, मेरे ननद-नंदे को मैंने आगे कर दिया। तो फिर मैंने मुँह पोंछ लिया फिर, लेकिन आँखों में से आँसू रुक ही नहीं रहे। तो फिर स्वामी जी बोले कि क्या है मतलब? तो मैं पहली मुलाकात थी मेरी, मैं कभी नहीं ऐसे देखा था। तो मैंने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं है स्वामी जी, सब आएँगे। लेकिन मैं बाहर निकल गई, मैं फिर बैठ नहीं पाई स्वामी जी के सामने, आई कॉन्टैक्ट से तो बैठ ही नहीं पाई, नज़रों के सामने। बाहर निकल गई दीदी थोड़ी देर में। यात्रा निकलने वाली थी, सवारी राज्य का जुलूस। तो हमारे तो यहाँ ऐसा होता है, फावड़े बिछाए जाते हैं, उसी पर ही हमारे सब गुरुजन चलते हैं, बाद में राज्य की सवारी भी चलती है। तो जब फावड़ा बिछाया तो राज्य की सवारी भी महिला सुंदर साथ ने अपने सिर पर ली, और सुंदर साथ जब चलने लगे तो हमने स्वामी जी को, सब महिला मंडल ने बोला कि आप स्वामी जी आप भी फावड़े पर चलो। तो स्वामी जी ने दूसरी एक लीला दिखानी थी, तो स्वामी जी बोले कि अरे! एकदम हट गए झटके से। मतलब महिला मंडल ने जब बोला तो, कि अरे! मैं इस पर कैसे चल सकता हूँ? तो मेरे अंदर और एक पीड़ा मतलब पैदा हुई कि अरे! इतने सिंपल, मतलब मैंने तो एकदम वैभवशाली पूरा माहौल देखा है यहाँ का, तो मैंने सोचा इतना सिंपल, अभी तो मैंने ज्ञानपीठ का या तो सब वातावरण देखा ही नहीं था, पहली तो मुलाकात थी। तो मैंने सोचा इतना सिंपल, तो एकदम अंदर से झटका लगा। फिर जो सामने हॉल था प्रोग्राम का, तो वहाँ तक अपने खुद चले गई। नहीं किसी कोई आस-पास में कोई भी व्यक्ति, कोई सुंदर साथ नहीं थे, वो खुद नीचे चल कर गए। नहीं भागने पर चले कुछ, तो मेरे अंदर और पीड़ा पैदा हुई। ऐसे बस 2-5 मिनट में सामने ही हॉल था, तो वहाँ वो मंच पे बैठ गए एकदम से। और दीदी जब चर्चा प्रारंभ हुई, तो वैसे पन्ना से भी हमारे सुंदर साथ आए थे। योगेश डब्बू, ये दिलीप महाराज जी, लक्ष्मीकांत, सब तो सब मंच पर विराजमान थे, स्वामी जी भी थे। तो स्वामी जी ने खिलवत पर पहले दिन ही चर्चा ली थी। ये मेरे को याद है, आज 11 साल हुआ मैं जुड़ी। तो जब ये हुआ, तो पहली 1-2 चर्चा तो और सुंदर साथ की थी। बाद में जब स्वामी जी की चर्चा प्रारंभ हुई दीदी, और तो मैं क्या कहूँ, ये अनुभव की बात है, मैं पूरी तरह अंदर से मर गई। मतलब मैंने सोचा ये क्या है, मतलब राजी क्या दिखा रहे हो? तो और तो मैं आगे बात नहीं रख पाऊँगी। जो मेरी स्थिति बनी है, मैंने बोला नहीं, अनुभव की चीज़ है, फीलिंग की जो चीज़ है। तो फिर दीदी जब नीचे उतरे, ऐसे मेरा अंदर से जो होने लगा है, ये जो प्रारंभ हो गई मेरी यात्रा मान लो, तो मैं जैसे स्वामी जी नीचे उतरे, दोपहर का मंच खत्म हुआ, मैं रह ही नहीं पाई मान लो। तो मैं सीधी सामने कनु भाई के घर पर स्वामी जी अकेले चले गए। तो मैं पीछे-पीछे, हम महिला मंडल साथ में गए। मैं स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, मैं सिर ऊँचा कर कर इतना ही बोली कि स्वामी जी, प्रणाम जी, क्या आप मेरे घर पर आएँगे? थोड़ा हल्का-सा नाश्ता शाम के बाद, मतलब शाम के समय में। तो मैं सीधा खाने-पीने के लिए तो बोल ही नहीं पाती थी। तो बोले, "हाँ, हाँ, क्यों नहीं आएँगे? हम ज़रूर आएँगे।" तो बबली माता जी भी तभी थी मौजूद। तो बबली माता जी, किरण माता जी, स्वामी जी, सबने हाँ, एग्री हो गए, मतलब ओके कर दिया। तो दीदी दोपहर के बाद मंच लगा, ज़्यादा टाइम हो रहा है, मैं एकदम एकदम कर देंगी। तो दोपहर के बाद मंच लगा, फिर मेरे अंदर रूह एक तड़प रही है, रो रही है। वो मंच में भी पता नहीं मैं क्या, कैसा मेरी स्थिति बनी। और दीदी ऐसे करते-करते मान लो 3 दिन की शिविर पूरी होने के बाद, और झटका तो बाद में इतना बड़ा लगा कि 3 दिन के बाद कई सुंदर साथ मेरे को पूछने लगे कि दीदी आप तो बोले थे कि राजेंद्र स्वामी आने वाले हैं, तो कौन राजेंद्र स्वामी है? दीदी इतने सिंपल, क्योंकि सबको एक समान ग्रुप में ही पूरे रहे, और सबके सेम एकदम सिंपल, एकदम लाइफ और सिंपल ही व्यवहार में रहे, तो पता ही नहीं चला कि स्वामी जी है ये। तो मैंने बोला, वो चर्चा कर रहे थे खिलवत पर, ये अलग-अलग विषय पर, ये तो स्वामी जी थे। तो दीदी और तीसरा झटका लगा अंदर से एक,
और रूह रोने लगी अंदर से। तो जब दूसरे दिन का मंच खत्म हुआ, तीसरे दिन का, तो मैं रोज बोलती रही और स्वामी जी 2 दिन लगातार, एक दिन सिर्फ हल्का-सा आहार मतलब जलपान किया और तीसरे दिन स्वामी जी को मैंने बोला, लेकिन उसको निकलने की थोड़ी जल्द थी। फिर स्वामी जी चलते-चलते इतने बोले, मतलब इतने वचन बोले कि आप अभी ज्ञानपीठ का भंडारा आने वाला है, तो आप ज़रूर आइए, सब सुंदर साथ महिला मंडल राजकोट के समस्त सुंदर साथ को लेके। तो मैंने बोला, "हाँ, स्वामी जी, हम ज़रूर आएँगे।" तो दीदी फिर हम थोड़े ही दिनों में भंडारा लगने वाला था, लेकिन माया तो इतनी प्रबल है, वो तो अपना जो रूप है, वो तो दिखाती रहती है, वो अपना बल तो करेगी, करेगी। तो रात्रि को जिस दिन हमने हाँ, सुंदर साथ के बीच में प्रचार किया कि भई प्रसार कि भई आप चलो, चलो, चलो। तो दीदी पहली बार राजकोट से 80 सुंदर साथ तैयार हुए ज्ञानपीठ जाने के लिए। तो मैं भी शामिल थी क्योंकि सब सुंदर साथ ने इसलिए टिकट बनवाई ट्रेन में, लेकिन रात्रि को दीदी हमारे वरिष्ठ गुरुजनों का फ़ोन आ गया कि भई आपको नहीं जाना है इतने विरोध में। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर इतना आत्मबल नहीं था दीदी उसी टाइम पे। मेरी बच्ची ने बोला कि मम्मी आपके लिए आपकी आत्मा की प्रियतम राज जी, आप किसी से मत डरो। आप क्यों नहीं जा रही हो? घर लोगों ने भी बल दिया, मेरे हस्बैंड तो साथ आ ही रहे थे, ससुर, सास सब। तो भी मेरे अंदर दीदी इतना आत्मबल नहीं था, मैं रुक गई, नहीं जा पाई। और बारिश भी इतनी थी उसी दिन और बाकी 60 50 लोग तो गए 80 में से पहली बार। तो वहाँ जाके सुंदर साथ पहुँचे, लेकिन मैंने यहाँ एक अंदर में 3 दिन की यात्रा जो मेरी चली है, घर की परिस्थिति मैं बताऊँ। बस मैंने पारायण पधरा दी, घर में पाठ में लगातार, बस थोड़ी देर थकान लगती थी, मैं सो जाती थी, बाकी लगातार पाठ पढ़ लगातार बस ऐसी पीड़ा में मैंने दिन बिताए कि अरे धनी मैं रुक गई, इतना आत्मबल मेरे अंदर नहीं आया। तो दीदी उसी दिन से मैंने ठाम लिया, सच में, कि मैं इस संसार में डरूँ तो सिर्फ़ मेरे पाप से डरूँ मैं और एक बुरे कर्मों से डरूँ और इस संसार में पूरे ब्रह्मांड एक की ओर हो जाए, लेकिन मैं किसी से नहीं डरूँगी। मैं कोई ऐसा चारित्र्यहीनता का काम तो नहीं करने जा रही हूँ ना। मैं राज्य की बातें सुनने के लिए जा रही थी दीदी, उसी दिन मैंने थाम लिया। तो और विश्वास मेरा दृढ़ करने के लिए क्या हुआ सुनिए ना, मैं बीच-बीच में थोड़ी बात काट रही हूँ, आप जब मेरे को पर्सनल मिलेंगे तब मैं आपको बताऊँगी, जो कई चीज़ें ऐसी हैं कि मैं ज़ाहिर में आउट नहीं कर पाती। तो दीदी ये हुआ कि मेरे हस्बैंड मैंने बोला था ना पहली चर्चा में कि परिवार के अंदर वो भाव नहीं था, वो पहचान नहीं थी, ये भी राज्य के आदेश से। तो वो नहीं मानते थे, उसी ने बोला था कि मेरे जीवन में ऐसे कोई समर्थ गुरु मिलेंगे तब मैं ज़रूर झुक जाऊँगा। तो दीदी तीसरे दिन राज जी ने इस पाठ की समाप्ति में करने वाली थी, तो मैं घर में हूँ, सब गए हैं, मैं कोई नहीं है घर में, मैं अकेली घर में हूँ, रात-दिन बस पाठ पढ़ रही हूँ और पीड़ा से बस दुखी होकर मेरे दिन जा रहे तो रात नहीं जा रही थी। तीसरे चौथे दिन जब समाप्ति का दिन था, उसी दिन रमेश जी का सुबह-सुबह सासाराम से फ़ोन आया ज्ञानपीठ से कि मैं तारतम ले रहा हूँ। दीदी देखिए उसी समय की मेरी खुशी का मतलब मैं क्या कहूँ? क्या मेरी स्थिति होगी? ये तो आप जान सकती हो, अपने दिल से अब विचार करो। मैंने सोचा अरे धामधनी, और चौथी लीला फिर अब दिखा रहे हो। 2-3 ऐसी घटना तो मेरी या प्रोग्राम में ही घट चुकी थी, जो मैं ओपन नहीं कर रही हूँ। तो चौथी यही राज्य ने और मेरे ईमान को परिपक्व और मेरे ईमान को एक मैच्योर बनाने के लिए रमेश जी ने बोला कि मैं तारतम ले रहा हूँ। तो दीदी फिर तो मैं कहूँ ही क्या उसी विषय को लेकर। तो रमेश जी बस तारतम ले लिया स्वामी जी के चरणों में, उसी के सानिध्य में। फिर आके दीदी इतने प्रभावित उसी की बातों से, मैंने सोचा मैं तो सिर्फ़ एक ज्ञानी, सही में मेरे को राजी, जो ये 32 साल की मेरी जर्नी चली है और उसी टाइम पे मेरी मान लो 22 साल हुआ था।
तो मैंने सोचा 22 साल में राज जी ने बताया कि तुम तो एक सिर्फ इलम ज्ञान की बात कर रहे हो, सही में ब्रह्म सृष्टि तो वो रमेश जी है, कि उसी ने मेरे को इस राह पर चलने के लिए और प्रेरित किया और बल दिया। क्योंकि देखिए घर के अंदर एक महिला जग जाती, लेकिन दीदी मूल में एक पुरुष तो है, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान देश है ना। जिस घर में पुरुष के अंदर जो ईमान आ जाएगा, वो जग जाएगा ना, तो महिला के लिए पूरा रास्ता खुल जाता है। कि आप इतना ही समझ लो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी इस विषय को लेकर। तो उसी दिन से रमेश से आज तक दीदी कोई श्वास नहीं ली है, मतलब कोई शांति चैन की श्वास नहीं ली है। बस हर पल उसी ने और कदम आगे बढ़ाए हैं, और कदम। उसी के बाद तो दीदी मेरे ननंद नंदोई पूरे परिवार। तो फिर हमने क्या सोचा, जब रमेश जी घर पे आए, और उसी ने बोला कि स्वामी जी परिवार पूरे ज्ञानपीठ आपको बहुत याद कर रहे थे, और किरण माता जी, बबली माता जी, सब तो रोई है, सब सुंदर साथ आपके नाम सुन के सिर्फ। तो आप चलिए, मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो दीदी जब वो ज्ञानपीठ से प्रोग्राम अटेंड करके आए, उसके बाद थोड़े ही दिनों में, मान लो 8-10 दिन में, हम बाई कार, रमेश जी सब, मेरे दोनों ननन नंदो और मैं और रमेश जी, बच्ची को लेकर हम सब गए ज्ञानपीठ। हम वहाँ 1-2 दिन रुके। फिर मैंने वहाँ का पूरा ज्ञानपीठ का वातावरण, पूरा माहौल, स्वामी जी की रहने के विषय में तो मैं क्या कहूँ दीदी। एक छोटा सा कमरा, कमरे के अंदर खाना पीना सोना जो भी हो, अपना लिखना, सब रूटीन के जो दिनचर्या पूरी इतने छोटे से कमरे। और बच्चों की पढ़ाई, वहाँ की स्टूडियो, तो उसी टाइम पे स्टूडियो नहीं, सॉरी, पुस्तकालय, ये लाइब्रेरी और ये प्रेस, गौशाला, वहाँ की जो भी सुविधा है, ये देखकर, और वहाँ का जो अध्ययन चल रहा है, वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र, वाणी वितक, सृष्टि विज्ञान, चर्चनी, और जो भी एक रूटीन दिनचर्या चल रही है, सब मैंने 2 दिन देखा। फिर मेरे अंदर की तो बात ही मत पूछो दीदी। मैंने सोचा कि बस मैं यहाँ सिर पटक कर मर जाऊं, या बस वही समाहित हो जाऊं, जो मैंने अपने जीवन काल में क्या लिया, क्या पाया, क्या किया, मतलब मैं क्या कहूँ दीदी। बस उसी दिन से मेरे जीवन के अंदर के परिवर्तन प्रारंभ हो गए। मैं जब तीसरे दिन घर पे आई, मेरे अंदर बस चैन नहीं हो रहा था। और जब ज्ञानपीठ से आई, उसी दिन से मैं साहित्य भी, स्वामी जी की टीकाएं जितनी भी उपलब्ध थी, और सीडीज, तब सीडीज का चल रहा था, और पेन ड्राइव, ये सब मैं घर पे लेके आई। फिर मेरी यात्रा प्रारंभ हो गई। उसी दिन से राज जी ने, मैं क्यों स्वामी जी का भी नाम लूं, मैंने एक बार तो बोल दिया, जिस तन में लीला कर रहे, कोई तन को तो माध्यम बनाएंगे। मैं कोई पक्ष वाली या प्राइवेट कोई राजन स्वामी को लेकर, सुंदर साथ जी, मैं एक बार आपके चरणों में एक निवेदन, क्या मैं एक बस आजी जी विनंती से एक कह रही हूँ, कि मैं कोई स्वामी जी की सिफत प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसी दिन से पता नहीं स्वामी जी या के दिल में बैठे हुए राज जी ने क्या डाल दिया। तो आज दिन तक बस यात्रा जो चली है, वो एक एक दिन और बस अंदर से अग्नि, और एक बस क्या करे हम, एक मिशन के लिए, हम एक वाणी के प्रचार प्रसार के लिए, ज्ञान फैलाने के लिए, हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या करें मर फिटने के लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कुर्बानी को नाम सुनत मोमिन उलसत अंग, पीछे हते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग, ये चौपाई तो दीदी मैंने अभी तक चरितार्थ नहीं की है, जो हमारे 12 मोमिनों ने करके दिखाया। बाद में हमारे परमहंसों की श्रृंखला में कई परमहंस और कई ब्रह्मात्माओं ने करके दिखाया। उस चौपाई तो मैंने अभी तक चरितार्थ नहीं की। उसके लिए तो दीदी पल पल मरना पड़ता है, पल पल इस अंग को तपाना पड़ता है, एक एक अंग को तपाना पड़ता है। ये तपाने की स्थिति तो अभी मेरी नहीं बनी है। हाँ, मेरा प्रयास जरूर रहता है दीदी, कि स्वामी जी का एक आदेश हो, ज्ञानपीठ का एक आदेश हो, या ऑफिस से या कहीं से भी एक भी कोई बच्चे विद्यार्थी का आदेश हो, बस ये पूछना नहीं है कि क्या काम है, बस हाँ हो जाएगा, बस स्वामी जी हो जाएगा।
या ऑफिस, कोई भी मुखारविंद से जो भी सेवा का कार्य आया, तो मैंने इतना ही बोला। मैंने आगे पीछे धामधनी ने नहीं दिखाया, मैं नहीं हूँ इसी में, कहीं मेरा रोल नहीं है, बस राज जी ने इस तन को खड़ा किया है, इस रूह को राज जी ने बल दिया है। सिर्फ मेरे मुख से इतनी आवाज आती है, आगे पीछे मैं कहीं नहीं देखती हूँ। जितनी भी सेवा का फोन आया या कोई भी मेरा फिजिकली सेवा का कोई भी सेवा का फोन आया, तो भी मैंने इतना बोला कि हाँ हो जाएगा। मैंने परिस्थिति नहीं देखी है, राज जी के आदेश से, आदेश के सामने मैंने बोला हाँ हो जाएगा। राज जी आप ही तो करने वाले हो, सतगुरु आप ही तो करने वाले हो, हमारे तन को तो सिर्फ आप माध्यम बना रहे हो। मोमिनों को तो माध्यम बनाया था, 12 मोमिन थोड़ी कर रहे थे, उस तन में तो आप ही तो कर रहे थे। और उसके बाद दीदी एक एक साल जब जब बीतते गए, आज 12 साल हुआ मैं जुड़ी, तो हर साल में और सेवा, हर साल में और आगे बढ़ाया। राज जी ने सेवा को लेकर जो जो सिर पर उत्तरदायित्व सौंपते गए धामधनी, इस तन को माध्यम बना के हमारी परीक्षा, मतलब देखिए प्रतिकूल परिस्थिति में हम जब खड़े रहे, यही तो मतलब मेरा विश्वास मान लो राज जी के चरणों में है, सदगुरु के चरणों में है। तो देखिए उसी की एक परीक्षा होती है, मोमिनों की खेल में होते परीक्षा। तो ऐसी कई प्रतिकूल परिस्थितियां आई, उस परिस्थिति में हम कसौटी से पास हुए, तभी तो मेरा विश्वास परिपक्व, ईमान दृढ़ है चरणों में, तब कहा जाएगा ने। तो उस परिस्थिति में राज जी के बल ने, ये आत्मबल ने खड़ा रखा है। अभी तक दीदी मैं मानती हूँ तो गिराया नहीं है अभी भी। बस धामधनी को मैं रोज यही अर्जी करती हूँ कि धामधनी इस संसार में ये तन रहे, ये श्वास रहे, जितनी भी आयु है बस तेरे नाम पर बीते, तेरी सेवा के लिए बीते। इस परिवार में तो हर कोई जन्म लेता है, और सुख दुख भोगता है, परिवार के लिए मरता है, समाज के लिए मरता है, व्यवहार के लिए मरता है, लेकिन राज जी इस रूह को तेरी सेवा के लिए मारे। बस मैं हर पल यही मैं अंदर से आवाज आती रहती, यही जी रहती थी। और जब एक एक साल बीतते गए दीदी, कहीं पहले गुजरात के अंदर यात्रा कई प्रोग्रामों को लेकर चली, फिर धामधनी ने स्वामी जी के दिल में और इस रूह की जो यात्रा है उसी पर ईमान और दृढ़ करवाया। इस विचार को लेकर मैं क्या कहूँ, जो दोनों के बीच की यात्रा चली है दीदी, ज्ञानपीठ और मेरी रूह के बीच की, मैं समस्त ज्ञानपीठ परिवार को कहूँ या और ज्ञानपीठ परिवार के अंदर में जितने भी सेंटर चल रहे हैं, चाहे गुजरात हो, यूपी हो, एमपी हो, चाहे यहाँ के सिक्किम हो, या अलग अलग जगह अभी और सेंटर खड़े हो रहे हैं। दाहोद गुजरात के अंदर के जो अलग अलग और शहरों के अंदर के सेंटर हो, तो उसी जगह को लेकर कहीं भी से सेवा का फोन आया, जो भी आया, तो राज्य और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया। आज सदगुरु की आशीर्वाद, मतलब राज्य की कृपा, सतगुरु के आशीर्वाद और स्वर्गाश्री की प्रेरणा कहूँ, और मेरे गुरुजन धर्मदास जी महाराज जी, वो तो मेरे पल पल मेरे साथ ही, मैंने उसी के चरणों से, मतलब उस सतगुरु, सॉरी ये धर्मदास जी महाराज जी गुरु जी से मैंने तारतम लिया था। तो इन सब गुरुजनों का आशीर्वाद, और अभी वर्तमान में कृष्णमणि महाराज श्री है, तो सब गुरुजनों के आशीर्वाद, और बस ये जो अभी यात्रा चल रही है दीदी, तो चलते 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 मान लो अभी आपको पता पिछले साल जब जागनी, ये अंतिम में चर्चा के पूर्णता की ओर जा रही हूँ। तो अंतिम जब ये झागनी यात्रा दौरान राज्य ने बहुत सी परीक्षा से पास किया, सफल किया दीदी। जब स्वामी जी के दिल में गुजरात की यात्रा का क्यों, मतलब पहले ही राज्य ने प्रेरणा डाली, तो मूल स्वरूप ने पहले से दीदी हम सबको पता है कि मूल स्वरूप ने इस खेल बनाने के जब अपने दिल में लिया खेल बनाने का, और पहले ब्रज में, रास में, जागनी ब्रह्मांड में, ये अंतिम दौरान ये जो जागनी यात्रा भी करवानी थी ज्ञानपीठ के माध्यम से, तो राज जी ने स्वामी जी के दिल में ये प्रेरणा डाली कि भाई पहली यात्रा गुजरात में करनी है, क्योंकि
दीदी पुराण संहिता में भी शायद मेरी थोड़ी चूक हो रही है महेश्वर, नहीं हाँ, पुराण संहिता में कहीं बताया है कि सबसे ज्यादा जो ब्रह्मात्माएं उतरी है वो गुजरात में आई है। तो स्वामी जी के दिल में भी राज जी ने जो ये प्रेरणा डाली, तो जब श्री जी की यात्रा प्रारंभ हुई थी जामनगर नौतनपुरी से, मतलब नौतनपुरी तो तब नहीं था, पूरा अभी का जो हाल का वर्तमान का जो निज मंदिर है, तब गांगजी भाई के बगीचा जो था वो जो खजरा जी के वृक्ष के नीचे या बगीचे के अंदर जो सदगुरु के मुखारविंद से चर्चा चली थी, उसके बाद बिहारी जी गद्दी पर आए। उसके बाद हम सबको पता है कि केसर बाई प्रचार प्रसार के लिए केसर बाई जी को छत्रसाल जी ने भेजा। तो जो जामनगर में इतना ही कहूंगी कि वहां से जो ये यात्रा प्रारंभ हुई, वैसे तो मूल मिलावे से यात्रा प्रारंभ हुई है, अब फेर के कहूँ मूल मिलावे की बीतक, लेकिन मूल रूप में ध्यान से सुनिए, मूल रूप में जागनी यात्रा विक्रम सन 1722 श्री जी की दीव बंदर से शुरू हुई, दीप बंदर से। तो श्री जी जामनगर से निकले, पन्ना पहुंचे, लेकिन जब गुजरात की जागनी यात्रा प्रारंभ हुई तो स्वामी जी पन्ना थे उसी समय। स्वामी जी का सरकाश्री धाम गमन के बाद 20 साल से ये यात्रा चली रही है कि स्वामी जी अपनी साधना के लिए हर साल पन्ना में चले जाते। पहले चोपड़ा जी में बैठते थे, ये शरद पूर्णिमा के उत्सव से पहले चले जाते हैं, ये मेले से पहले, और होली तक स्वामी जी हर साल पन्ना में रहते हैं। तो जागनी यात्रा भी हमारी अक्टूबर में, नहीं नवंबर से शुरू हुई थी। तो तब स्वामी जी पन्ना में थे, तो पन्ना से ये यात्रा प्रारंभ की। सीधे हम आए गुजरात के अंदर, नॉर्थ गुजरात साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, तो वहां से हमारी प्रारंभ हुई। तो दीदी 100 दिन लगातार, हाँ बीच में माया ने कभी जोर किया तो मैं 1-2 दिन के लिए राजकोट आना पड़ा था मेरा, बाकी लगातार दीदी पल पल बस ये सदगुरु के सानिध्य सुंदर साथ के बीच में जो रहने का जो अवसर राज जी ने प्रदान किया और दिया, और ये सुख को जो मैंने लूटा है, इस सागर समान इस महासागर में डुबकी लगाने का जो सुख मिला है दीदी, ये तो अनुभव से ही जाना जा सकता है, ये शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो पाता। एक एक गांव में व्यवस्था देखना, पता नहीं उस शिविर के लिए जो आयोजन किया वो भी स्वामी जी ने बोला कि आपको सूर्य प्रताप को और वहां के प्रॉपरली सुंदर साथ को मिलके ही, कैलाश बहन जी और हमारे ट्रस्ट और सबको मिलके ही करना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ श्री स्वामी जी, बस आप हमको तो माध्यम बना रहे, करने वाले तो सब राज जी है, तो हम ये हो जाएगा। तो दीदी पहली मीटिंग अहमदाबाद में हुई थी और दूसरी मीटिंग हमारी खेड़ा में नडियाद में हुई थी। उसके बाद और बस सब सुंदर साठ तैयार हो गए, जैसे 12 मोमिन ने बोला, एकत्रित तो कई सुंदर साथ हुए लेकिन उसी में 12 मोमिन निकले। इसी में भी जो मुख्य मुख्य चीज की जो जिम्मेदारी दी गई, तो दीदी मैं उसी विषय को लेकर क्या कहूँ। इस स्वामी जी ने चुन के जो चयन करके सेवा दी, और स्वामी जी के अंदर भी राज जी ने आदेश डाला, तो इस सेवा को निभाने के लिए हम एक बस खड़े हो गए राज जी के आदेश से। और दीदी पहले दिन से लेकर अंतिम 100वें दिन जो जामनगर में समाप्ति हुई इस जागनी यात्रा के दौरान, वैसे तो अभी तक ये यात्रा चली रही है, क्योंकि सदगुरु या वाणी के माध्यम से हमको ये ज्ञान के माध्यम से प्राणनाथ जी की वाणी को लेकर हमको ज्ञान की पहचान तो हो गई, अभी तक दीदी स्वरूप की पहचान तो नहीं हुई। ये यात्रा तब खत्म होगी जब हम साक्षात्कार इति बैठे घर जागे धाम यहाँ कर लेंगे, तब ये जर्नी खत्म होगी। लेकिन आज जागनी यात्रा दौरान की जो जर्नी रही है वो तो जीवन में शायद दोबारा दीदी यह ऐसे सेम जर्नी तो शायद राजी मौका दोबारा नहीं देंगे, मेरे को तो लग रहा है, पता नहीं ये राजी के दिल की बात है, लेकिन सेम ये सुख तो नहीं मिलेगा जो हमने जागनी यात्रा दौरान लिया है। एक एक गांव में, एक एक शहरों में जो हमारा 100 दिन का कार्यक्रम
फाइनल किया था, हमने पहले निर्धारित किया था। तो एक गाँव में दीदी व्यवस्था को देखना, मंच का देखना, एंकरिंग का जो देखना, चर्चा का देखना, खाने-पीने की व्यवस्था देखना और एक-एक गाँव में सुबह पहुँचे, शाम को वहाँ से आगे और जाना है। तो रात्रि को प्रोग्राम हमारा फाइनल करके एक-एक चीज़ हारमोनियम, तबले जो भी हो, ये सब चीज़ सँभाल कर फिर गाड़ी में रखना। हमारा स्टॉल साहित्य का लगा है, वो पूरा एकदम वाइंड करके, लपेट के पूरा एकदम ये ठीक-ठाक करके गाड़ी में रखना, फिर दूसरे दिन तो सुबह-सुबह और गाँव की यात्रा की ओर प्रस्थान करना है। तो एक-एक चीज़ को सँभालने की जो राज जी ने ज़िम्मेदारी दी, तो इस ज़िम्मेदारी को धाम-धनी ने ही निभाया दीदी। हमारे तन की कोई पात्रता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई सक्षमता नहीं है कि ये तन कोई निभा सके, ये ज़िम्मेदारी सँभाल सके। ये तो राज जी ने ही किया है। बस इस तन को माध्यम रहे मैं तो ये गर्व लेती हूँ, ये प्राउड लेती हूँ कि हे धामधनी, क्योंकि आज मेरे को आपने मेरी यात्रा पूछी ना, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हे धामधनी, बस आपने इस रूह को, इस तन को आपने शोभा दी। सही में काम तो धनी आपने ही किया है, ये काम मैंने नहीं किया है। और बस ये रांची करते गए दीदी, करते गए। उसके बाद भी ऐसे कई प्रोग्राम चले गुजरात के अंदर, अभी प्रोग्राम जागनी यात्रा मान लो ना चल ही रही है। उसके बाद अभी बस कहीं गुजरात हूँ, कहीं एमपी हूँ, कहीं यूपी हूँ, कहीं पता नहीं कहाँ का नेपाल हूँ, तो बस ये यात्रा चल ही रही है। तो दीदी मैं क्या कहूँ, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस चलते राज्य बस हमारी अंदर और मैच्योर और परिपक्वता लाने के लिए हमारी यात्रा चला ही रहे हैं। हम तो सिर्फ बस मैंने बोला ना माध्यम बने हैं, करने वाले वो है दीदी, बस हमारे अंदर बल देने वाले भी धाम धनी है। तो आज तक दीदी इस यात्रा अभी तक खत्म नहीं हुई है, ज़्यादा समय ना लेते हुए बस अभी तक ये यात्रा चले और मैं तो ये मान रही हूँ कि बस धनी मेरा श्वास भी इस जागनी कार्य करते-करते बस राज्य के सानिध्य में, सुंदर साथ के सानिध्य में, बस जहाँ चर्चा सत्संग चल रहा हो या मंच का कोई प्रोग्राम चला, बस वहाँ से मेरी अंतिम श्वास निकले। मैं यही रोज़ यही अर्ज़ी धनी को करती हूँ कि धनी, इस संसार कोलाहल भरे, ये शोर भरे, इस हलचल भरे, इस व्यवहार के अंदर, इस संसार के कोई कार्यों के अंदर मैं जुड़ी हूँ। इसी समय पे मेरे श्वास ना निकले, मेरे श्वास चर्चा करते हुए या ध्यान में बैठे हुए या राज्य के ए टू ज़ेड कोई भी कार्य करते हुए मेरे अंतिम श्वास बस मूल मिला में, परात्म में मेरी रूह जगे। यही प्रार्थना के, यही वचनों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम जी दीदी। कई चीज़ें ऐसी हैं मैं ज़ाहिर में नहीं आउट कर पाती। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार की उच्च रहनी सुंदर साथ जी, ये केवल और केवल धनी की मेहर से, उनकी मेहर के प्रताप से, उनके चरणों के प्रताप से ही हो सकती है। आप कितने दिन, ज्योत्सना बेन, आप घर में रहती हैं और कितने दिन आप शिविर में बाहर होती हैं? मानो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 2-3 दिन, बस 4 दिन ही घर में रहना होता है। ये भी तो भी यहाँ का लोकल प्रोग्राम तो मेरा चलता ही रहता है। कोई दिन ऐसा नहीं गया दीदी, ये सिफ़त की बात तो नहीं, आपने पूछा तो मैं कई चीज़ें दबाती रही हूँ अंदर बोलने में भी। झिझक हो रही थी क्योंकि एक सबके बीच में मतलब ठीक नहीं रहा था। मतलब अंदर से विचार बार-बार उठ रही थी, तो मैंने कई चीज़ें रोक भी दी है। तो एक हाँ, मैं जब घर में दीदी मेरा रहती हूँ तो भी अंदर का कार्य एकदम चालू ही रहता है। कभी कहीं से फ़ोन आ गया, सेवा का कहीं से आ गया, तो फाइनेंशियली मैं ज़रूर कहूँगी ये चीज़, क्योंकि हर सेंटर ऐसे तो नहीं चलते हैं दीदी, फाइनेंशियली भी बहुत रहता है। तो मेरा एक ज़्यादातर वो रहता है कि मैं जब घर में रहती हूँ 2 दिन, तो मैं लगातार थोड़ा फ़ोन कॉन्टैक्ट से या रूबरू सुंदर साथ के पास सेवा के लिए मेरा बहुत जाना होता है। एक चीज़ तो है दीदी, एक कहावत है गुजरात के अंदर कि
मांगना और मरना, मतलब सेवा के लिए ऐसा होता है, लेकिन मैं मर गई हूँ। मैं जरूर कहूंगी सुंदर साथ की प्रेरणा के लिए, मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन सुंदर साथ की प्रेरणा के लिए कर रही हूँ कि मैं मर गई हूँ, बस सबको मरना है। आज नहीं मरेंगे तो लालदासी की तरह एक दिन डूबेंगे, तो हमारा भी निकलना पड़ेगा, तो मरना ही पड़ेगा। तो मैं इसी चीज से पहले मर गई हूँ। बस मैं घर में रहती हूँ तो मेरा यही ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहता है कि आज मेरे को वो काम करना है, वहां वो सेवा करनी है, आज वो सेवा करनी है। आज स्वामी जी का आदेश है, आज ज्ञानपीठ का आदेश है, आज ऑफिस से फोन आया है, तो ये भी चैन से तो नहीं बीतता है 2 दिन भी। और घर परिवार को भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनकर, सही में दीदी मेरा रोज एक वचन में रोज घर में दोहराती हूँ, और खुशी से दोहराती हूँ। राज्य की कृपा से सबके विचार एक सेम हो गए हैं, तो मैं डरती भी नहीं हूँ। तो मैं रोज बोलती हूँ कि रमेश जी, मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनकर इस संसार में नहीं आई हूँ। हाँ, अब तक थी, मैं मानती हूँ, अभी वो भी संसार की दृष्टि से हूँ। लेकिन मैं, एक बच्ची भी बार बार आती है और बार बार फोन करती है, तो बोलती है कि मम्मी तू कब घर पे हो, उसी दिन मैं वहाँ आ जाऊंगी, तू 2-3 दिन रुके तो मैं 2-3 दिन के लिए आऊँ, या एक दिन के लिए घर में हो तो मैं एक दिन के लिए आ जाऊँ। तो मैं बोलती हूँ कि बेटा, मैं तेरी एक की माँ बन के नहीं आई हूँ। और रमेश जी को भी मेरा रोज एक बार तो दोहराना ही होता है कि मैं, रमेश जी आपकी पत्नी बनकर सिर्फ अभी नहीं आई हूँ, अब तक थी, लेकिन मैं सबके लिए इस संसार में आई हूँ। और पूरे, मतलब संसार के अंदर जो भी राज्य के आदेश से, जो भी सेवा मेरी राज्य ने मेरे ऊपर, एक जो जिम्मेदारी मेरा कर्तव्य है, वो निभाने के लिए आई हूँ। रमेश जी, परिवार के लिए तो हर कोई महिला मरती, हर कोई परिवार मरता है, समाज मरता है, लेकिन राज्य के आदेश से, राज्य के हुक्म से ये मेरे अंदर राज्य ने पहचान करवाई है, तो मैं इस घर में नहीं रह पाती। तो बस आप मेरी आशा ही मत करो। मैं, हाँ, मेरा अपना कर्तव्य है दीदी, सास ससुर को पालना, पति की जिम्मेदारी थोड़ी कुछ निभाना, बच्ची आए तो मैं उसी का संभालना मेरी जिम्मेदारी रहती। मैं जितना मेरे से हो पाता है, मैं नहीं मानती मेरे मेरी अपना बस नहीं है, मैं दीदी जरूर कहूंगी, मेरे से जितना हो पाता है मैं इतना निभा लेती हूँ, और मेरा कर्तव्य मैं पूरा करती हूँ। कि मेरा कर्तव्य इतना है कि घर के अंदर एक हाउस वाइफ तो मैं नहीं बन पाऊंगी, मैं ये जरूर कहती हूँ कि हाँ, मैं घर पे आई हूँ 2 दिन के लिए, तो कोई चीज की जरूरत है, राशन की या जो भी फल सब्जी की, तो मैं जरूर ला के दे देती हूँ, या मेरे वर्कर है, मैट है, जो भी वो ला देती है। मैं थोड़ा कांटेक्ट में रहती हूँ, ये मैं निभा लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक सामान्य महिला की तरह मैं दीदी आज भी, अभी 7:30, मतलब 8 बजने वाले हैं, हाँ 8 बज गए, 8 बजने वाले हैं, उसी अ, अभी ये 8 बजने वाले हैं, उसी समय तक मैं ये जरूर कहूंगी इसी पल में कि मैं हाउस वाइफ बन के तो जीवन में कभी रह ही नहीं पाऊंगी, एक सामान्य नॉर्मल जीवन में बिता ही नहीं पाऊंगी। मेरा अंदर बस पल पल ये अग्नि प्रज्वलित ही रहती है। मैं आप सबको एक प्रेरणा मिले इसलिए बता रही हूँ कि बस अब बैठी हूँ तो पूरे दिन, आज कितने मिशन के लिए दीदी, मैं परिवार के लिए तो कभी सोचती भी नहीं हूँ कि आज समाज का ये काम है, ये काम है। और हाँ, एक महिलाओं को मैं जरूर एक संदेश देना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से, जो भी मेरे सुंदर साथ सुन रहे हैं, मेरे आत्म संबंधी प्राणाधार सुंदर साथ जी, के देखिए, संसार के अंदर तो ये कार्य तो चलते रहेंगे। एक दिन मतलब कोई धाम गए तो वहां जाना, एक दिन कोई शादी है, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे है, तो ये तो चलता रहेगा सुंदर साथ जी। लेकिन आप थोड़ा छोड़ने का प्रयास करो। हम नहीं रहेंगे तो समाज तो बहुत से लोग हैं जो निभाते रहेंगे, तो आप ये थोड़ा कम कर दो। देखिए समाज कैसा, हम 4 कार्य करेंगे और उसके 4 कार्य को हम निभाएंगे, 4 प्रोग्राम में जाएंगे, 5वें में नहीं जाएंगे ने, तो समाज आपको फेंक देगा। एक धनी ऐसे, एक आशिक हमारे राजी, हमारे अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ ऐसे हैं कि हमने कभी उसका जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमने मतलब मिशन के लिए हम नहीं मरे, कर्तव्य हमने नहीं पूरा किया, तो भी राज्य पल पल हमको देख रहे हो, हमारे बिना नहीं रह पा रहे, रह न सको में रो बिना, हम तो राज्य के बिना बहुत साल बिता दिए। तो सुंदर साज में ज्यादा न कहते हुए मैं इतना जरूर कहूंगी कि समाज के व्यवहारों को आप कम करो सुंदर साज जी, वो आपको नहीं छोड़ेंगे।
और एक बार नहीं जाएँगे ना, समाज आपको फेंक देगा, आपको इग्नोर कर देगा। एक धनी ऐसे आशिक है कि खुले चौड़े पर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ। आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। तो इस चरण को चरितार्थ तो हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन थोड़ा कुछ तो आप छोड़ो कि भाई शादी-विवाह चलता रहेगा। हम नहीं थे, तो भी ये संसार चल रहा था। हम आज हैं, तो भी चल रहा है और हम नहीं रहेंगे, तो संसार बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। तो दीदी ये मैं कहीं समाज के अंदर परिवार के अंदर दूर-दूर की जो शादियाँ हैं, जो ऐसे बर्थडे जो भी मतलब ये प्रोग्राम चलते रहते हैं, कहीं धाम-गमन के कोई विधि का प्रोग्राम है, तो मैं नहीं जाती हूँ। फिर मैं दोहराती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ। कहीं नहीं। हाँ, मेरे एक मायके का भाई लोगों का 2 परिवार क्योंकि उन लोग भी सुंदर साथ है, मेरे से जुड़े हैं, तो 2 परिवार का ससुराल में बस पापा के बड़े भाई का हो या बहन का बस ये 2-3 परिवार का ही मैं ये भी दीदी एक मजबूरी से निभाना पड़ता है, तो बस इस 3-4 परिवार के बीच में मेरा जाना हो, ये भी अधूरे मन से मैं ज़रूर कहूँगी, मैं अधूरे मन से जाती हूँ, मेरी ज़रा भी रुचि नहीं है, लेकिन क्या करूँ? क्योंकि परिवार भी पूरे सुंदर साथ बन गए हैं, तो वो लोग थोड़े दुखी हो जाएँगे। उसी को ऐसा लगता है कि भई मैंने आपका रिश्ता निभाया, तो आप भी हमारे थोड़े प्रोग्राम को निभाओ, तो ये मजबूर विवश होके जाना पड़ता है। तो सुंदर साथ जी आप भी, मैं ज़रूर आज कहूँगी कि आप संसार के व्यवहार को कम करो। बस हमारा जितना जीवन बचा है, वो आप राज्य जी के मिशन के लिए, प्रचार-प्रसार के लिए, जो भी सेवा है, उसी के लिए आप बस करो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो दीदी मैं घर में रहते हुए भी मेरा घर में रहना नहीं संभव। राज्य जी ने बस यही एक थाम लिया है, मैं क्या कहूँ? बस नहीं, चैन से नहीं रह पाती। 2-3 दिन के लिए आती तो यहाँ की प्रॉपरली सेवा तो होती ही रहती है, चलती रहती है। जी, प्रणाम जी। ऐसी सशक्त नारियों की हमारे समाज में कितनी जरूरत है और कितनी प्रेरणा हमें आपसे मिली आज ज्योत्सना दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती। और ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक, इसको आपने बिल्कुल चरितार्थ करके दिखाया है कि मोमिन ही मर के दिखाएंगे, अपनी मैं भी मार के दिखाएंगे और राज्य की सेवा करने ये स्वयं को पूरी तरह से गर्क करके दिखाएंगे मोमिन। ऐसा आपने, आज मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपका संदेश हम सबके लिए क्या है। आपने पहले ही हृदय की बात को जान के जो संदेश दिया है ना सुंदर सा जी, वो बहुत सुंदर। कम से कम समय अपना व्यर्थ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय धनी की ओर लगाने की चेष्टा कीजिए, प्रयास कीजिए, बाकी धनी खुद करवा लेंगे। तो आज से एक प्रण जरूर करेंगे कि अपना समय जो बहुत बड़ा धन है उसको वेस्ट नहीं, उसको व्यर्थ नहीं होने देंगे। चाहे सेवा में लगाइए, चिंतन में लगाइए, मंथन में लगाइए, चितवन में लगाइए और सुंदर साथ से प्रेम करने में अपना समय लगाइए। सुंदर साथ जी, इसी के साथ ज्योत्सना दीदी के चरणों में हम सब की ओर से कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम दीदी जी। मैंने ज़्यादा समय ले लिया तो मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन नहीं, इसलिए लिया ना मैं घड़ी देख रही थी, लेकिन फिर मेरी थोड़ी बातें छूट जाती, फिर आपको वो बोलना पड़ता है, तो एक बार-बार कार्य आपकी रूटीन ये चर्चा में रुकावट आती है ना बार-बार। नहीं, आपको सुन के हम सब सुंदर साथ का सौभाग्य है जो ज्योत्सना दीदी जैसे प्यारे सुंदर साथ हमारे बीच में है। अगर आप थोड़े मिनट और भी ले लेते ना ज्योत्सना दीदी, तो भी बहुत सुंदर, आपकी एक एक शब्द को सुंदर साथ कैसे बंद कर ना केवल सुन रहे थे पर हृदय में भी उतार रहे थे। वही तो पर्पस है, वही तो उद्देश्य है। पता नहीं आपकी बात ही किसके हृदय को चोट कर जाए और वो मुड़ जाए, उसका रुख पिया जी की ओर हो जाए। बस प्रणाम जी, प्रणाम हाँ जी। जी, समझदारी प्रणाम जी, प्रणाम।